दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ होलिका दहन की कथा। जी दोस्तों, यह कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया कथा है। दोस्तों, होली से पूर्व रात्रि में होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात में किया जाता है। उसके अगले दिन सुबह वाली होली खेलते हैं। तो दोस्तों, होलिका दहन क्यों करते हैं? होलिका भक्त प्रहलाद को आग में जलाकर क्यों मारना चाहती थी? ये ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में आते हैं। होलिका दहन के इतिहास को जानने के लिए होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा जाननी जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा के बारे में। तो दोस्तों, कहानी के गहराई में जाने से पहले दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों से कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सुनिए, पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे कोई भी मनुष्य, पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन या रात, घर या बाहर, कहीं भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझने लगा। अपने राज्य में उसने सभी प्रजा से स्वयं की पूजा करने का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु का भक्त था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बार बार विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था। प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने उनको कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी नदी में डुबोकर मारना चाहा, तो कभी हाथ के पैरों तले कुचलने की कोशिश की। श्री हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद बार बार बच जाते। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर बैठने के लिए मनाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह आग से सुरक्षित रहेगी अगर उसका आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। कहा जाता है कि उसके पास एक चादर थी जिसे ओढ़ लेने से वह जलती नहीं थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ लिया ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लगाई गई, तब भगवान विष्णु की कृपा से उस चादर से प्रहलाद सुरक्षित हो गए और होलिका जलकर मर गई। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के घर के चौखट के बीच अपने तेज नाखूनों से मार डाला। होलिका दहन की घटना को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, वह जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, दुष्ट औरत थी, वो भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, उसको आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से कैसे भक्त प्रहलाद बच गया और वह दुष्ट राक्षसनी जो थी होलिका, वह उस भस्म में उसमें जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, इसलिए हर साल इस तिथि को होलिका दहन कहते हैं और उसके अगले दिन होली खेली जाती है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, और दोस्तों, हर कहानी की तरह इस कहानी को भी दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए और फिर मैं वही कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।